नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ नित्य भट्टागर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका बहुत स्वागत है। देखिए रिपोर्टर्स की रिपोर्ट क्या है। कार्यालय पे आज बसपा के संस्थापक काशीराम जी की जन्म जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के 114 लोगों ने अपना परीक्षण करवाया और डॉक्टरों से सलाह ली। बता दें कि यह तैयारी आज काफ़ी दिनों से चल रही थी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि इस बार बसपा के संस्थापक काशीराम जी की जयंती कांग्रेस पार्टी बहुत धूमधाम से मनाएगी। इसी को लेकर आज प्रतापगढ़ के इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय पे डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, जो इस समय वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह आयोजन किया गया और जिसमें काफ़ी लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या आई और डॉक्टरों से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और उनसे दवाएं ली। कैमरा पर्सन रवि के साथ पवन सिंह, HN न्यूज, प्रतापगढ़। ईरान युद्ध के बाद भारत पर भी इसका असर देखने को मिला। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत के अंदर गैस की काफी किल्लतें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं जो ऑनलाइन के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर गैस उपलब्ध न होने की बात की जा रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं गैस की कालाबाजारी हो रही है। 3000 रुपए से 3500 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है कालाबाजारी में, जिसको लेकर जिला गाजियाबाद प्रशासन द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए SDM सदर द्वारा छापेमारी की गई और ऐसे में 6 सिलेंडर जब्त किए गए। जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं ऐसी मुहिम है गाजियाबाद के अंदर आसानी से गैस मिलती रहे और कालाबाजारी ना रहे, इसको लेकर जिला गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। अंबुज उपाध्याय, HNN न्यूज, गाजियाबाद। जिस प्रकार निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत का मामला आ रहा था, तो ऐसे में कुशीनगर स्वास्थ्य विभाग जो है एक टीम बनाकर छापेमारी करी, जिसके अंतर्गत जो है 15 अस्पतालों को सील कर दिया गया, जबकि 32 अस्पतालों को नोटिस जारी कर ये कारण पूछा गया कि आखिर आपके अस्पताल में ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। रही बात जिस प्रकार ये विभाग काम कर रहा है, इससे सभी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके किसके बल पे और किसके सह पर अभी तक ये अस्पताल संचालित हो रहे थे। शैलेंद्र गुप्ता, HN न्यूज, कुशीनगर। इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जिस तरीके से अन्य देशों में विवाद शुरू है, अपने देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की उपलब्धता नहीं है। उसी की तरह जनपद बहराइच के जिलाधिकारी द्वारा यह बयान दिया गया कि किसी भी हालात में अपने यहाँ डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी नहीं है, अपने यहाँ पर्याप्त डीजल, पेट्रोल और गैस की उपलब्धता है। इसी में जनपद बहराइच के तहसील मोतीपुर अंतर्गत अम्बे इंडियन ग्रामीण वितरक के एजेंसी द्वारा आज देखा गया कि घर घर जाकर गैस की डिलीवरी की जा रही है। जो ऑनलाइन बुकिंग है उनके जो है होम डिलीवरी की सुविधा अम्बे इंडियन ग्रामीण वितरक द्वारा किया जा रहा है। उसी के क्रम में जब अम्बे इंडियन ग्रामीण वितरक के संचालक मस्तरा मौर्य से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ स्टॉक पूरा है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जैसे लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उस तरीके से हम उनके घर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ जो लोग आ जाते हैं, लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाहों पे यहाँ लंबी कतारें लगा लेते हैं, उनको भी हम यहाँ गैस उपलब्ध कराते हैं। कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ रामध्यान कुशवाहा, HNN न्यूज। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन योजना के तहत कुशीनगर में भी बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सेवा योजन कार्यालय के द्वारा इस मेले का आयोजन भव्य तरीके से करने का जो है काम किया जा रहा है। देखा जाए तो 17 मार्च को इस मेले का आयोजन बुद्ध PG कॉलेज कुशीनगर में रखा गया है, जिसमें 30 से 35 कंपनियां जो है प्रतिभाग कर रही हैं। इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं, इसमें काम करना जो चाहते हैं, वह जो है 17 मार्च को पहुंचकर आवेदन कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो सेवा योजन कार्यालय लगातार इस पे जो है काम कर रहा है। शैलेंद्र गुप्ता, HN न्यूज, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खनन माफियाओं को लेकर भले ही सख्त हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो नियमों को धता बताकर JCB के माध्यम से दिन रात अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में जो गोमती नदी है, वहां पर सिरसा घाट पे अवैध खनन तेजी से नियमों को धता बताकर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वहां पर नदी के किनारे 10-10 फीट के गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में
बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि जो जिला प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है, अवैध खनन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पौष बाजार भगत सिंह मार्केट में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। आपको बता दें, मात्र स्कूटी पर बैठने को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू व्यापारी के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आज एक बार फिर से मारपीट की घटना जब सामने आई तो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के लोगों का यहाँ पर दबंगता देखना सामने आ रहा है। अब देखना होगा थाना पुलिस कब तक इन दबंगों पर कड़ी कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। आगरा के थाना एतमादपुर में देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी लाखों की अवैध शराब। पुष्पा स्टाइल में की जा रही थी शराब की तस्करी। ट्रक के अंदर जनरेटर की बंद बॉडी के अंदर ले जाई जा रही थी अवैध शराब। पंजाब के बठिंडा से बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब। ट्रक के जनरेटर की बंद बॉडी के अंदर अवैध शराब की लगभग 600 पेटी पकड़ी गई। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। आगरा के थाना एतमादपुर के चलेश्वर हाईवे से पकड़ी गई अवैध शराब। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। अपने साथी कैमरामैन आरव के साथ मेहंती सेठी, HNN न्यूज, आगरा। बुलंदशहर में पुलिस की गोली एक बार फिर जमकर बोली है। यहाँ बीती रात शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस बीती रात सिकंदराबाद के ककोड़ रोड पर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर आए एक संदिग्ध को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो वह भाग निकला। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान मंगल उर्फ लाला के रूप में हुई है, जो कि सिकंदराबाद के जौली गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि पुलिस बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। प्रतापगढ़ में मां बेला देवी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण आज कई सालों से चल रहा है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस गेट से एंट्री पॉइंट है उसी गेट को ही लोग एग्जिट पॉइंट समझते हैं, और उसी एग्जिट पॉइंट पे ही एंट्री पॉइंट पे दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कई बार प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन वहाँ के व्यापारियों आक्रामक मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जिससे नगर प्रशासन को अपना पैर वापस खींचना पड़ता है। कई बार वहाँ पे यात्रियों ने इसकी लिखित शिकायत रेलवे मंत्रालय को भी की, लेकिन इसका निस्तारण आज तक नहीं हो पाया। न तो सुचारू रूप से गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, न तो वहाँ पे यात्रियों को बैठने की कोई उचित व्यवस्था की गई है। अभी भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट और एंट्री गेट की व्यवस्था जो है वो ठीक प्रकार से नहीं की गई है, जिससे आवागमन में आए दिन बाधित होता है और लोगों की काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। कैमरा पर्सन रवि शुक्ला के साथ पवन सिंह, HNN न्यूज, प्रतापगढ़। झांसी में चौकी हनुमान मंदिर पर 3 कन्याओं के विवाह के साथ म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। यहाँ की जो कमेटी है उसका कहना है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें, उनके विवाह होते रहें। इसके साथ ही अगर हम आपको पीछे तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करें, पूरे 3 जो किशोरी हैं उनकी 3 जो उनका विवाह हो रहा है, बहन बेटी समझ के विवाह कराते हैं उनका, और कहीं ना कहीं शादी का प्रोग्राम हो रहा है। इससे गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें भी राहत मिलती नजर आ रही है। इसके साथ यहाँ पर विशाल भंडारे का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। ये जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मोठ के चौकी हनुमान मंदिर की हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको नजर आ रही हैं, जो इस समय हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरेन्द्र राय, बार HNN 24x7, झांसी। पुलिस एक बार सवाल लेके घेरे में नजर आ रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर हमेशा सिंघम के अंदाज में और सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, और उसी तरफ एक पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस के ऊपर कि पुलिस का आरोप है कि वह किसी भी मामले को अपने स्तर से निपटाना चाहती है, और पुलिस
पीड़ित की सुनी नहीं रही है और इस मामले को लेकर के पीड़ित कुछ अधिकारियों तक के भी गुहार लगा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसकी कोई भी अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। और पीड़ित का आरोप है कि मामले को जांच करके बगैर जांच किए बगैर भी मामले को पुलिस के द्वारा निपटाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ पुलिस राजधानी की पुलिस का ये हाल है तो देखा जाए कि जिले की पुलिसों का क्या हाल होगा। और पुलिस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगता नजर आ रहा है। एचएनए न्यूज़ लखनऊ से प्रदीप यादव। थाना शाहगंज पुलिस ने भिखारी के साथ हुई मारपीट पर बड़ी कार्रवाई करी है। आपको बता दें, भिखारियों के साथ हुई मारपीट पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिखारी को बच्चा चोर गैंग समझकर भिखारियों के साथ की गई थी मारपीट और उनको किया गया था गंजा। पकड़े गए आरोपी अब हाथ जोड़कर भिखारियों से मांग रहे हैं माफी। पुलिस का साफ संदेश, किसी भी तरीके से मारपीट और बर्बरता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। पुलिस दे रही है सख्त संदेश। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। अपने साथी कैमरामैन पार्थ के साथ मैं अंकित सेठी, एचएनए न्यूज़ आगरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मारपीट होती नजर आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दबंग है वो घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। वहीं यह वीडियो बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव टांडा की बताई जा रही है, जहां पर दबंग युवक जो महिला के साथ भी लगातार मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। उसी को देखते हुए पुलिस हरकत में आई है। उसके बाद से ही इस वीडियो के मामले में संज्ञान लिया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उसी को देखते हुए आप देख रहे होंगे किस तरह से जो दबंग है वो घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखना होगा कि दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर शहडोल थाना क्षेत्र में मुकरपुर गांव में, जहां आज एक बड़ा हादसा हुआ है। गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बनाया है और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बच्ची अपने परिजनों के साथ जो गन्ना बुआई के लिए गई हुई थी और वो 10 वर्षीय आदिति है, जहां वो अपने जो परिजन है वो गन्ना बुआई के बाद वो घर को लौट रहे थे। पीछे से ही गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हमला करते हुए गुलदार अपने साथ उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां परिजनों ने उसे काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद भी उसने नहीं छोड़ा है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। लगातार गुलदार का आतंक बिजनौर में देखने को मिल रहा है। हर महीने जहां लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर गुलदार से हो रही हैं, चाहे चांदपुर हो या बिजनौर के कई क्षेत्रों में गुलदार दिखाई दे रहे हैं। और कम से कम 60 से 65 लोगों को अब गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। उसी को लेकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जहां परिजनों का जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द इस आदमखोर गुलदार को पकड़कर उसे कहीं भिजवाया जाए। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक करते हैं रिपोर्टर्स की रिपोर्ट का। अंदराव क्षेत्र के गांव नूरपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के रहने वाले अरविंद प्रताप के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं परिवार के लोगों की चीख पुकार सुन घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोग सिलेंडर में लगी आग को बुझाने में जुट गए। वहीं सिलेंडर में आग लगने से परिवार के एक बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। लोगों ने घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और आग में जलते हुए लोगों को उपचार के लिए नजदीकी उपचार केंद्र भेजा, जहां सभी का उपचार जारी है। मैं आपको स्वास्थ्य HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। बुलंदशहर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की सिर कटी लाश पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के घुंघरावली फरीदा गांव के बम्बे की पटरी का है, जहां एक सिर कटी लाश यानी कि महिला का धड़ बम्बे किनारे पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। महिला के सिर की भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से महिला की गर्दन काटी गई है और सिर और धड़ दोनों अलग अलग स्थानों पर फेंके गए हैं। इस तरह की आशंका भी जताई जा रही है। महिला के हाथ पर बबली नाम लिखा है। उसकी लिखावट से ऐसा एहसास होता है कि वह किसी दूसरे राज्य की निवासी है। फिलहाल पुलिस महिला के धड़ की शिनाख्त में जुटी है। उसके सिर की भी तलाश की जा रही है। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि बड़ी ही निर्ममता पूर्वक महिला की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना के हर पहलू पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। झांसी में सैमरी टोल प्लाजा और शनि मंदिर एक मासूम बच्चे की मौत का कारण बन गए। ये मामला जुड़ा है चिरगांव थाना इलाके के ग्राम करगवा से, जहां करगवा निवासी 10 वर्षीय क्रिस शनि मंदिर के दर्शन करने के लिए गया था। वापस लौटते समय जब उसने हाईवे को क्रॉस किया, इसी दौरान जो डंपर है, कई दिनों से आपको बता दें कि जो नेशनल हाईवे 27 पर सैमरी टोल प्लाजा है, वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए डंपर चालक ने रॉन्ग साइड में डंपर डालकर आगे पहुंचने की होड़ में डंपर को दौड़ा दिया, जिसकी चपेट में आने से क्रिस की मौत हो गई। अब ऐसे में तमाम सवालात सैमरी टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी सहकार ग्लोबल पर भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक मासूम बच्चे ने जान गंवा दी और माता पिता बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हालात ये हैं कि मासूम बच्चा, जिससे उन्होंने खून पसीने की कमाई से उस बच्चे का लालन पालन किया, एक टोल प्लाजा की लापरवाही से दम तोड़ चुका है। अब देखना होगा ऐसे टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी या फिर जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। धीरेन्द्र रायकबार, HNN 24/7 झांसी। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस 1.5 मिनट की वीडियो में एक महिला दिखाई दे रही है। ये महिला अपने पति, अपने भाई और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगा रही है और इस वीडियो में वो ये भी कहती नजर आ रही है कि उसने जहर खा लिया है। उसने जहर खाने की जो बात कही, उसमें भी अपने पति को जिम्मेदार बताया है। उसका कहना है कि उसके भाई ने और उसके पति ने मिलकर उसका उत्पीड़न किया है। उसके भाई ने उसकी संपत्ति भी हड़प ली है। तो वहीं 10 सालों से उसका पति उसका उत्पीड़न करता नजर आ रहा है और अब पत्नी मानने से इनकार कर दिया। महिला ने इसकी शिकायत महिला थाना में भी की थी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो विक्टोरिया पार्क के पास पहुंची। अब देखना होगा सिविल लाइन थाना पुलिस महिला की इस वायरल वीडियो पर कब संज्ञान लेगी और कब ऐसे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज मेरठ। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी में 2 बुर्खाधारी महिलाओं द्वारा एक कपड़े की दुकान से कपड़ा चोरी करने का मामला सामने आया है। कपड़ा चोरी करने का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बुर्खाधारी महिलाएं दोनों महिलाओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि ईद की खरीदारी के समय यह पूरी घटना को अंजाम दोनों महिलाओं द्वारा दिया गया, जिसका पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। आदेश सैनी, HNN न्यूज मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि सुबह से ही आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे और दोपहर होते होते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। इसके अलावा कई इलाकों में धूल भरी आंधी
आई है और कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पलिया और मैलानी इलाके में जोरदार बारिश हुई है। इसके बाद वहां पर जो किसानों की फसलें गेहूं की तैयार खड़ी हुई थी, उनके नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है और अचानक जो मौसम का मिजाज बदला है, उससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। शाहजहांपुर के थाना सदरबजा क्षेत्र में एक लेखपाल अमरदीप सक्सेना आत्महत्या कर लेते हैं। आपको बता दें, ये वही हल्ट है जहां पर वो आकर के ट्रेन के आगे लेटते हैं। लेटने के बाद में ट्रेन से उनकी कट करके मौत हो जाती है। अब वहीं आपको बता दें, बहुत से लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं, मगर किसी ने भी अमरदीप सक्सेना को बचाने का प्रयास नहीं किया है। सूचना पर जब पुलिस पहुँचती है और पुलिस शव को कब्जे में ले करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल पुलिस जो है हर पहलू पे अपनी जांच कर रही है। आखिर अमरचंदीप ने आखिर क्यों आत्महत्या की, इसकी भी जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। गढ़ के नगर पालिका की अव्यवस्था खोलती एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई। बता दें कि प्रशासन बार बार यह दावा करता है कि आवारा पशुओं के लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है, जीरो टैगिंग की गई है, कान में टैग लगाया जाता है, उससे मालिक जो होते हैं उनकी पहचान होती है। लेकिन उसके विपरीत नगर पालिका बेल्हा में इसके इतर काम हो रहा है। हमारा पशु रोडों पे टहलते रहते हैं, उसके जीरो टैगिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ कागज के कोरे कागजों पर सिर्फ ये लिखा हुआ है, बताया गया कि इतने पशु जो है टैग लगाए गए हैं, इतने इनके मालिक हैं। लेकिन वो पशुओं का क्या, जो खुले मैदान में घूम रहे, खुले सड़कों पर घूम रहे हैं और जिससे दुर्घटना की तस्वीर कभी कभी सामने आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बाइक से जाते रहते हैं और एक बैग कोई आवारा पशु आता है, टकराता है और उससे लोगों की मौत हो जाती है। आखिर नगर पालिका इससे निजात कब दिला पाएगा? बेल्हा नगर पालिका पे यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो दावे करती है उस पे निस्तारण कब करेगी। HN न्यूज के लिए पवन सिंह, प्रतापगढ़। गैस रिफिलिंग की सूचना पर जिला पूर्ति विभाग की टीम आज बुलंदशहर के खुर्जा पहुंची, जहां उन्होंने गोडाउन में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 1000 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। इसमें 14 सिलेंडर भरे हुए हैं, जबकि अन्य सभी खाली सिलेंडर मिले हैं। इसके अलावा गैस रिफिलिंग के उपकरण भी टीम को बरामद हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव अगोरा अमीरपुर का है, जहां पासू रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के गोडाउन पर जिला आपूर्ति विभाग ने आज छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में मौके से भारी संख्या में जो अलग कंपनियों के भी HP और इंडियन के भी कमर्शियल सिलेंडर यहां से बरामद हुए हैं। इसके अलावा गैस रिफिलिंग के उपकरण मिलने पर भी प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में जो जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी हैं अभय सिंह, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसके अलावा दूसरी कंपनियों के जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनका भी भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था। इसी क्रम में मौके से सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है, जबकि रिपोर्ट DM को भेजकर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। मुजफ्फरनगर घरेलू गैस किल्लत के चलते सुबह सवेरे से ही मुजफ्फरनगर की गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिली है, जिसके चलते सुबह सवेरे से ही लंबी कतारें लेकर महिला व पुरुष लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और घरेलू गैस लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच जहां गैस की किल्लत आई है, तो वहीं गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से गैस की किल्लत के चलते पुरुष व महिलाएं सुबह सवेरे अपने घरों से निकल करके गैस लेने के लिए गैस एजेंसियों पर खड़ी हुई है, जिसकी लंबी लंबी कतारें भी मुजफ्फरनगर में देखने को मिली है। आदेश सैनी, HNN न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।